एसबीआई बैंक हमारे देश का एक काफ़ी बड़ा बल्कि सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक माना जाता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 साल वाली एफडी आम नागरिकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। इसके पीछे कारण है कि इसमें कोई जोखिम नहीं होता और रिटर्न भी निश्चित तौर पर मिलते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग जो चाहते हैं कि इन्हें स्थिर आय मिले, विशेष तौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एफडी योजना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको एसबीआई एफडी स्कीम में इन्वेस्ट करना है और इस योजना का लाभ लेना है तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हम आपको ये बताएंगे कि आप किस प्रकार से इस योजना में इन्वेस्ट करके 4,83,147 रुपये का रिटर्न आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ऐसा करना आपके लिए संभव हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एसबीआई में एफडी कराने के फ़ायदे, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे ना छूटे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशु और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 साल वाली एफडी स्कीम योजना देश के सभी नागरिकों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हालांकि इस योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति एफडी कर सकता है, लेकिन यह स्कीम हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद लाभदायक है। और अगर हम इस एफडी की बात करें तो इस एफडी की जो ब्याज दर है वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। फ्रेंड्स, इस स्कीम में जहाँ 60 साल या फिर इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को सालाना 7.50% ब्याज का फ़ायदा मिल रहा है, वहीं आम नागरिकों को हर साल 6.50% की दर से ब्याज मिलता है। तो इसलिए ये योजना आम नागरिकों के मुकाबले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। और ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप इस एफडी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बात तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि अगर आपके घर में भी कोई वरिष्ठ नागरिक है तो आप उसके नाम पर भी एफडी करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और यदि हम बात करें तो एसबीआई एफडी स्कीम के तहत आपको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। और आपको बता दें, एसबीआई एफडी स्कीम में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक और सरल रखा गया है। देश के नागरिक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करके इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। यह योजना ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के लिए अपनी कोई प्लानिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से इससे रिटर्न मिलते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो वरिष्ठ नागरिक है उसको इस योजना के माध्यम से खास तौर से फ़ायदा मिलता है और अतिरिक्त 0.50% का ब्याज प्राप्त होता है। वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे में इन्हें नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। और इस एफडी की खास बात ये भी है कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इन्वेस्टर अपनी एफडी के तहत लोन भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई एफडी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मतलब कि पात्रता होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस एफडी में वे सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भारतीय या फिर विदेशी नागरिक हैं। अपने नाबालिग बच्चों के लिए माता पिता या फिर अभिभावक इनके नाम से निवेश करके शुरुआत कर सकते हैं। एसबीआई की एफडी में न्यूनतम 1,000 रुपये से इन्वेस्ट आप शुरू कर सकते हैं और अधिकतम जमा की गई राशि 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसबीआई में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, एसबीआई में एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और एक इजी जो प्रोसेस है वो आपको करना होगा। मुख्य रूप से आपको पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और बैंक के आवश्यक फॉर्म भरने होंगे। आप ऑनलाइन या बैंक शाखा में जाकर एफडी खोल सकते हैं। अब जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका लगेगा यहाँ पर पहचान प्रमाण, और पहचान प्रमाण के अंतर्गत जो जो चीज़ें आपकी आने वाली हैं उसको हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर चाहिए होगा आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पता प्रमाण की। उसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, चेक के साथ पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी आईडी कार्ड। और यदि आप एसबीआई के मौजूदा ग्राहक हैं तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बैंक के पास मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आपको फिर से जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।
ऑनलाइन एफडी खोलने के लिए आपके पास एक सक्रिय सेविंग्स खाता और इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए। देखिए, एसबीआई में एफडी कराने का एक सिंपल सा इजी सा प्रोसेस है। आपको एसबीआई शाखा में जाए और एफडी फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म को विधिवत आपको भरना होगा और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जमा करने होंगे और एफडी खोलने के लिए आवश्यक जो राशि है वो आपको वहां पर जमा करनी होगी। ये तो हो गया आपका ऑफलाइन प्रोसेस। अब अगर हम ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें तो आपको एसबीआई की वेबसाइट या मोबाइल बैंकिंग ऐप पर लॉगिन करना होगा। फिक्स डिपॉजिट विकल्प आपको निकालकर उसमें ओपन एफडी चुनना होगा। इसमें आपको ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है उसको भरना होगा और आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहां पर अपलोड करने होंगे और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो राशि है वो आपको वहां पर ट्रांसफर करनी होगी। और अगर हम यहाँ पर अब रिटर्न की बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एसबीआई एफडी स्कीम के द्वारा लगभग 4,83,147 रुपये का रिटर्न प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में आपको अपना इन्वेस्ट वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में करना होगा। इसके अंतर्गत आपको 3,50,000 रुपये की एफडी करानी होगी। तो ऐसे में आपको मैच्योरिटी की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के अनुसार 4,83,147 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से आपको ब्याज से होने वाली आय 1,33,147 रुपये की प्राप्त होगी। ब्याज से मिलने वाला यह मुनाफा इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। हालांकि सामान्य नागरिकों को इस एफडी योजना में 6.50% सालाना ब्याज मिलता है। इसी वजह से इन्हें सीनियर सिटीजन के मुकाबले थोड़ा कम फायदा होता है, पर फिर भी आम लोगों के लिए भी एसबीआई एफडी योजना सुरक्षित और लाभदायक आय का विकल्प बनी हुई है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, आप अपने नाम पर एफडी ना कराकर अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो आप उनके नाम पर एफडी करा सकते हैं और इस एफडी का फायदा ले सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि आप 5 साल की अवधि से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो ऐसे में आपको 1% तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि टैक्स सेविंग एफडी स्कीम में आपको समय से पहले अपनी धनराशि निकालने की अनुमति नहीं होती। और यहाँ पर आयकर नियमों के मुताबिक निवेशक मतलब जो इन्वेस्टर होता है उस पर टीडीएस लागू किया जाता है। आयकर में छूट पाने के लिए आपको आवेदन फॉर्म 15G या फिर 15H जमा करना जरूरी है। अगर हम फॉर्म 15G की बात करें तो यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 197A के तहत एक घोषणा है। इसे 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों HUF द्वारा सबमिट किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या अन्य सेविंग जो अकाउंट है उन पर अर्जित ब्याज आय पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। फॉर्म 15G सबमिट करने के लिए योग्य होने के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए व्यक्ति की कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें फॉर्म 15H की तो फ्रेंड्स यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 197A(1)(c) के तहत एक घोषणा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीनियर सिटीजन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के द्वारा जो लोग होते हैं उनके द्वारा सबमिट किया जा सकता है कि फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या अन्य सेविंग अकाउंट पर अर्जित ब्याज आय से कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। फॉर्म 15H सबमिट करने के लिए योग्य के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए सीनियर सिटीजन की कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इन फॉर्म में दी गई घोषणाएं सही और सटीक होनी चाहिए और कोई भी गलत घोषणा इनकम टैक्स एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए या ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।